हेलो मानो वाला वस्तु आप लोगों के लिए लेके आ चुके फिर से एक नया एपिसोड। लेकिन यार आप लोग बिल्कुल भी वीडियो पे सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, इसलिए यार वीडियो पे थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो ताकि पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ के अंदर। तो इसी के साथ जैसा कि हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता कि हम लोग जो इंटर डायमेंशनल रियम के अंदर है एंड यहाँ से हमें जल्दी निकलना पड़ेगा और इसी के साथ जो है हमें और भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमारी एलिया पूछती है कि और ऊपर जाना है क्या पागल हो गए, मैं कैसे जा सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता भाई तू किस बात की इंतज़ार करो, यहाँ पे ग्रेविटी अनस्टेबल है तो बस तुम यहाँ पे जंप करो, मर नहीं सकते हो जंप करने से, इसलिए हम लोग जितना पुश करेंगे उतना ऊपर जाएंगे। एंड फाइनली जो एली होती है ये सारी बातें मान के जो है वो भी जंप कर देती है। एंड जब वो जंप करती है तो उसको फील होगा कि भाई यहाँ की ग्रेविटी तो उल्टी सीधी चल रही है और यहाँ पे मैं ऊपर जाने के बजाय मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। एंड वो सोच ही रही होती है कि मैं गिर रही हूँ। एंड इसी गिरने की वजह से जो है उसको अपने पास्ट की दर्दनाक मेमोरी याद आ जाती है, जहाँ पे वो रो रही होती है पूरे गांव में आग लग चुका है एंड वो चिल्ला रही है कि हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, मॉम डैड को जो है बचाना पड़ेगा एंड यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड वहीं उसकी बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो कि हमें पता है एक नाइट बन चुकी है, तो दैट्स वाई वो अपनी ड्यूटी छोड़ के जाना नहीं चाहती है। एंड वो कह रही थी तुम यहाँ से जाओ, मॉम डैड को तुम्हें सेव करने का काम है, तुम उनको सेव करो। एंड इसी के साथ जो होती है हमारी एलिया फिर बता दी है कि मॉम डैड तो पहले ही मर चुके हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हमें तुम ही तो एक बच्ची हो क्योंकि सब मर चुके हैं। तो उसकी जो बहन होती है कहती है कि कोई बात नहीं लेकिन तुम्हें यहाँ से ज़िंदा निकलना पड़ेगा। देन आलिया बोल रही होती है कि नहीं, तुम्हारी अभी बस मेरी फैमिली जो है बस तुम ही बची हो तो हम तुम्हें भी नहीं मरने दे सकते, तो इसलिए क्यों ना हम दोनों एक साथ भाग जाते हैं। एंड इसी के साथ उसकी बहन कह रही होती कि स्टूपिड गर्ल कहेंगी अगर हम दोनों साथ में भागेंगे तो हम दोनों डेंजर में आ जाएंगे और इसलिए मैं यहाँ पे नहीं भाग सकते हो। लेकिन एलिया बोल रही होती नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए ताकि कि हम दोनों भाग जाएंगे एंड कहीं एक जगह रहेंगे। तो उसकी जो बहन होती है वो पूछ रही होती है तो ये बताओ एलिया कि तुम कितना दूर तक भाग सकती हो, बस मैंने जितना ट्रेन किया है तुम वैसे ही भागो और मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, पीछे मुड़ के मत देखना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती रहूँगी, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, बस पीछे मुड़ के मत देखना। और इसी के साथ जो एलिया होती है यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से एलिया को पकड़ लेता है एंड कह रहा होता कि अरे तुम तो काफ़ी स्लो जो है फॉल कर रही हो तो जल्दी से अब ऊपर की तरफ आ जाओ। ये कह रही होती कि अरे मैं यहाँ पे बचने वाली तो थी नहीं, यहाँ पे मैं मरने वाली थी एंड तुम ऐसा चाहते हो कि कुछ भी कांड हो जाए, मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताएगा कुछ नहीं है, बस ये जो चीज़ें हैं इनको कलेक्ट करना है जो स्काई के अंदर उड़ रही हैं। अलिया कह रही थी ये चीज़ें क्या हैं, कहेगा वो बाद में बताऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे इन दोनों के ऊपर अटैक हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है एलिया से कि बस अब हमें टाइम हो चुका है, यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये दानव आ चुका है जो कि हमें खा सकता है, जो कि इंटर डायमेंशनल दानव है। एंड देखते देखते इतना बड़ा होता है जैसे कि ये इन दोनों को खा ही लेगा। और इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तो तुम एकदम श्योर कर लेना कि यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको अच्छे से रख लो क्योंकि हमें निकलना पड़ेगा। एंड इसी के साथ भाई इन दोनों की हालत तो ख़राब हो जाती है इस मॉन्स्टर के सामने, लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर किसी भी तरीके से जो है इस मॉन्स्टर से बच ही जाता है ताकि कि इनके चंगुल से निकल सकें। देखते ही देखते लास्ट मोमेंट पे हमारा मेन कैरेक्टर पोर्टल ओपन कर गया एंड वापस से अपने दुनिया में आ जाता है। अब मेन कैरेक्टर भी लाई यार हम लोग यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बाल बचे हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं बचते हैं। इसी के साथ पूछता है तो बताओ एलिया कैसी हो तुम। एलिया कहती है फालतू बसवास मत करो, तुमने तो मेरे को एकदम मारवा ही दिया था, ऐसी फिर से कोई भी प्लानिंग मत करना, इवन मेरे को बता देना। मेन कैरेक्टर भी कहेगा कि कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे पहले प्लानिंग के अकॉर्डिंग गया ही है, हमने जो है अभी फार्मिंग की है घोस्ट ऑफ द ग्रोसरी का, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड मेरे जैसे पुराने लोग ही जानते हैं। तो इसी के साथ एलिया भी पूछ लेती है कि ये बताओ तुमने मेरे को बताया नहीं कि हम लोग इंटर डायमेंशनल में गए थे एंड तुमने मेरे को उसके बारे में पहले बताना चाहिए था। मेन कैरेक्टर भी लाइक बता देता लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। एंड इसी के साथ आलिया जो होती है वो बैग फेंक देती है एंड फिर कह रही होती कि अब बस अब में से कोई भी माफ़ी मत मांगना, मैं जा रही हूँ। एंड फिर दिखाया जाएगा एलिया गुस्से में चली जाती है, लेकिन मेन कैरेक्टर के स्किन पे लिख के आएगा एलिया का अफेक्शन और इंटरेस्ट लेवल तुम्हारे लेवल 4 का हो जाएगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक लड़कियों को तो समझ ही नहीं सकते भाई, इसने अभी मेरे ऊपर गुस्सा किया और अभी इसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है। और इसी के साथ लग रहा है कि मैंने जो घूमा है इसके साथ तो इसी वजह से इसका जो अफेक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब दूसरी तरफ
सो हमारी नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर आया रहता है प्रेसिडेंट के पास एंड बता रहा होता कि आप अब क्या सोचती हो। एंड इसी के साथ जो है अब आपके पास ये साइकिक एंटिटी आ चुकी है, तो इसके बारे में अब क्या ही करना है मेरे को बताएंगे कुछ। एंड इसी के साथ हमारी जो लीड प्रेसिडेंट है वो कह रही थी, ओ तो तुमने इंटरडायमेंशनल रीयम के अंदर जो है घुसा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ बिल्कुल मैं घुसा था। एंड इसी के साथ आपने मेरे को ये कार्ड दिया था, तो आपने तो बिल्कुल यही सोच के दिया होगा कि आप में से यही करवाना चाहते हो। लेकिन वो कह रही होती वो तो बात ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे बालों को क्या हुआ था। मेन कैरेक्टर बता रहा होता कि डेन पेट्सी जो है उन्होंने मेरे को लाइटनिंग से हिट किया, दैट्स वाई ये सब कुछ हुआ है। एंड इसी के साथ हमारी बता रही होती कि डायमेंशनल के अंदर जाके तुमने जो है इस साइकिक एंटिटी को लाया है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मेरे को लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी इसको ले आओगे, और ये काफ़ी ज़्यादा है, वैसे तुम इससे कुछ भी कर ही सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, तो आपने जैसे कहा था कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा दूँ जो कि आपको सेटिस्फाई कर सकता है, तो क्या आप मेरी विश को पूरी की जाएगी, जो मैं मांगूंगी क्या मेरे को वो मिल जाएगा। तो हमारी प्रेसिडेंट कह रही होती कि जो काम तुमने किया ये काम काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, अगर तुम कुछ मांगते हो तो हम तुम्हें ज़रूर देना चाहेंगे। तो बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, क्या मांगना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि देखिए ये आइटम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ जो है हमारी जो प्रेसिडेंट है वही पहले सवाल पूछ लेती है, कह रही थी ये बताओ तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तुमने एक असैसिन को मार दिया है, तुमने कई सारे मॉन्स्टर्स को भी मारा है, एंड जो है हीरो को पहले ही हरा चुका है, तो ये सब तुम क्यों करना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये सब तो मेरी पावर है, लेकिन इनको तो बता ही नहीं सकता हूँ। तो इसी के साथ सिंपली जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सारी तो एक बात है, लेकिन मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एंड देन हमारी प्रेसिडेंट कहती क्या पूछना चाहते हो। मेन कैरेक्टर बता ही देते हैं, जैसे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी एकेडमी जो है मेरे अराउंड ही अब रिवॉल्व हो रही है, पूरी की पूरी कहानी जो है मेरे हिसाब से ही चल रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब की सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो ये बताइए आप मेरे को जो है इतना ज़्यादा फेवर क्यों कर रही है, ये एकेडमी मेरे हर चीज़ पे फेवर क्यों कर रही है, मेरे को इसका सवाल जानना है। एंड इसी के साथ हमारी प्रेसिडेंट कह रही होती कहेंगी कि अगर मैं चांसलर की बात करूँ तो दाऊद के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हारी स्टोन को अप्रूव नहीं करूँगी, भले ही तुम सब लोग कितना भी ज़्यादा मानते हो या फिर कुछ भी करते हो। एंड तुम्हें अगर लग रहा है एकेडमी तुम्हारे चारों तरफ जा रही है, तो ये हम तो बाद में देख लेंगे। वैसे तुम्हें क्या चाहिए ये तो बताओ, क्योंकि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है शायद से तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। अब मेन कैरेक्टर भाई सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सी नॉनसेंस की बात कर रही हैं। वैसे भी मैं इसको कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो ये भी कुछ मेरे को नहीं बताएगी। वैसे भी इन्होंने गारंटी कर दिया कि ये साइकिक एंटिटी को मेरे को ही देने वाली है, तो मेरे को जो है अपना सिंक्रोनाइजेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से मैं चैप्टर 2 के अंदर इस साइकिक एंटिटी का यूज़ कर सकता हूँ अपने विलन से लड़ने के लिए। अब हमें जो सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन क्वेस्ट जो है चैप्टर 1 शुरू हो चुकी है, जो कि है प्यूरीफायर की। तो हमारा मेन कैरेक्टर घूम रहा होता है गलियों में, कह रहा होता है कि मेरे को जो है चैप्टर 1 को पहले ही फिनिश करना पड़ेगा जल्दी से जल्द। एंड जैसे मार्केट में घूमता है तभी आवाज़ आती दाऊद तुम आ चुके हो। मेन कैरेक्टर भी लेकर अरे प्रेसिडेंट मैंने आपको ज़्यादा वेट तो नहीं कराया। तो यहाँ पर हमारी एलेनोर रहती है, एंड वो कह रही थी हाँ बिल्कुल भी नहीं, तुमने वेट नहीं करा, बस 6 घंटे लेट आए हो। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर भी लाइक और क्या मैं 6 घंटे लेट आया हूँ। एंड फिर उसी के साथ देख के भाई ख्यालों में खो जाता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है प्रेसिडेंट, ऐसा तो पहले नहीं लगा था। तो हमारी एलेनोर बता रही होती है एक्चुअली जो है मैं पहले ही रेडी हो गई थी, एंड इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, एंड बढ़िया से स्पॉट देके मैंने मेकअप करने लगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा लेट नहीं हुए। तो ये बताओ वैसे भी हमारा फ्रेशमैन की मीटिंग तो नहीं है, हम लोग बाहर आए हैं, डेट पे आए हैं, तो वेल मेरे को तो अच्छा दिखना ही था। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ वो बात तो है। तो हमारी एलेनोर पूछ रही थी मेरे को तुम इतना घूर के क्यों देख रहे हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक एक्चुअली बात यह है कि पहली बार मैंने किसी लड़की के साथ जो है बाहर आया हूँ, तो मैं क्या ही करूँ। तो एलेनोर कहती क्या करना, बस मेरे पीछे आओ, मैं बताती हूँ, वरना लाइन ख़त्म हो जाएगी। एंड इसी के साथ देखते देखते जो होटल की लाइन होती काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, एंड एलेनोर एंड मेन कैरेक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। अब मेन कैरेक्टर सोच होता है भाई क्या हम लोग भी अंदर जा सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी जब लंबी लाइन लगी। एंड एक बंदा है जो बुला रहा है नंबर 17 नहीं है, ओके डी है नंबर 28 जल्दी से आ जाओ। एंड इस तरीके से वो बुला रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेन कैरेक्टर भी लगी 1 मिनट, ये तो टाइलोन है। पूछो तारे टाइलोन यहाँ क्या कर रहे हो। मैं वो टाइलोन बता रहा होता है अरे मास्टर दाऊद आप मेरे को याद हो, अरे कुछ नहीं मेरे को घर से पैसे नहीं मिलते, तो खर्चा चलाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ।
एंड स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, आप भी यहाँ पे हो? अरे बताइए आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं, एंड बता सकते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक हमारा रिलेशनशिप पता नहीं मेरा क्या है, डेट पे आया शायद से। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कह रही होती है सॉरी माफ़ करना, ये सब बातें नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से क्या मेरे को यहाँ पे सीट मिल सकती है। ये देख के टाइलन भी सोच लेगा दे ही देंगे सीट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का जो आंखों की नज़र होती है वो टाइलन के नेकलेस पे जाती है। कह रहा था ये नेकलेस, देन टाइलन कहता हाँ ये मैं काफ़ी लंबे टाइम से पहन रहा हूँ, एंड इसको जो है कहते हैं कि ये प्यूरिटी करता है तुम्हारी बॉडी को, एंड मेरे को मार्कियस रिवर बैक ने मेरे को ये चीज़ें दी थी। ये देख के मेन कैरेक्टर बताएगा ये तो एक कर्स ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर नज़र रखी आ रही है। तो इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह देता है इसको अब तुम मत पहनना और जहाँ भी काम करने जाओ बिल्कुल भी मत पहनना। तो भाई अपना टाइलन समझ गया ठीक है ऐसी बात है। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है लगता है अब जो कहानी है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। जैसे कि कहानी में मेन फोकस पहले एल्सा पे था, अब लगता है कि मेन फोकस विलन का जो है एलेनोर पे आ चुका है। मेरे को इस कहानी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी कहानी जो है मेरे से जुड़ के शुरू होने लगी है। इसी के साथ जब आगे बढ़ते तब भैया आगे कहते हैं एक बंदा, अरे लेडी ट्राइसन आप यहाँ पे आ चुके हैं, स्टूडेंट दाऊद आप भी यहाँ आ चुके हैं, आपका स्वागत है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है यार, एंड कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा सपोर्ट करके यार कमेंट कर दो। आज के कमेंट का टारगेट 10 ही कमेंट रखते, 10 कमेंट तो बढ़िया से कर दो यार। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।